पलाए नहीं, यही है। अभी भी यही है। 16 करोड़ बजट में 400 करोड़ कमाई। जो बात सुनने में भी असंभव लगती है, उसको सच करके दिखाया था कांतारा ने। वैसे तो काफी लोग पठान, पुष्पा, बाहुबली इन सब के दीवाने हैं, लेकिन उन पे खर्चा भी बहुत हुआ है। उसमें एक्टर्स नहीं, स्टार्स ने फिल्मों को बेचा है। ऐसे में ऋषभ शेट्टी एक रीजनल सिनेमा लेकर आते हैं, जिसको लोग आंखों से देखने गए, लेकिन खत्म होते ही एक्टर से आंखें नहीं मिला पाए। उसके पैरों में गिर गए जैसे भगवान को देख लिया हो। लेकिन जो चीज कांतारा को बाकी मूवीज से अब तक अलग कर रही थी, वह फर्क अब खत्म हो चुका है। क्योंकि कांतारा का सीक्वल, जो एक्चुअली में प्रीक्वल है, पार्ट 1 से पहले की कहानी, उसका बजट भी दूसरी बड़ी मूवीज के जैसे 100 करोड़ क्रॉस कर गया है। जी हाँ, कांतारा चैप्टर 1 या शायद कन्नड़ा सिनेमा में बनने वाली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होगी, जिसका बजट केजीएफ के सीक्वल केजीएफ 2 को भी क्रॉस कर गया है। तो क्या पैसे बनाने का लालच इस फिल्म पे भी हावी हो गया, या फिर ऋषभ शेट्टी वाकई कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसके लिए 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा? पता करते हैं ना कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर रिव्यू में, जिसको देखकर मुझे लगता है इस फिल्म को रिलीज से पहले ही जल्द से जल्द बैन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? थोड़ी देर में डिटेल में। बस को टेंशन है फिल्म के बजट को लेकर, वो सिर्फ यह 4 सीन देखकर दूर हो जाएगा। हवा, पानी, आग, धरती, नेचर के चारों एलिमेंट्स को ट्रेलर में उतार दिया। अभी तो सिर्फ घर पे देखा, थिएटर में यह सब कुछ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देके जाएगा। जो ट्रेलर में दिखाया उससे कई ज्यादा तो छुपा के रखा होगा, पक्की बात। नोटिस किया, ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स, नकली टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं किया। रियल जंगल, रियल लोग, रियल लोकेशन, रियल कल्चर, सिर्फ उनको बड़ा बनाया गया है। 100 करोड़ क्यों? सिर्फ 100 करोड़ ही क्यों? ट्रेलर को देखकर टोटली ओपिनियन बदल चुका है। सच बोलना, ऐसा पीरियडिक सिनेमा बनाने में हजारों करोड़ नहीं फूंक देते हैं लोग, तभी ऐसी क्वालिटी नहीं बना पाते हैं। लेकिन शाबाश, सिर्फ विजुअल्स पे नहीं, कहानी पर इस फिल्म को बेचा जा रहा है। पब्लिक को दिमाग खुला रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक सेकंड छू के बहुत कुछ मिस हो जाएगा। कौन बोल रहा था कांतारा छपरी फिल्म है? सच बताऊं, इस छपरी फिल्म के सिर्फ ट्रेलर से आपकी फेवरेट मूवीज जैसी 510 फिल्में बन जाएंगी। हमारे टैलेंट पे अंग्रेज ताली बजाते हैं और यहाँ लोग गाली दे रहे हैं। कदर करना सीखो। कांतारा है असली मेड इन इंडिया। देखो, चाहते तो ट्रेलर में सिर्फ पार्ट 1 के सीन्स डालकर पुरानी फिल्म के हाइप पर रोटी सेक सकते थे, लेकिन इन्होंने वो सब दिखाया ही नहीं, क्योंकि इनके पास नया दिखाने के लिए बहुत कुछ है। पास्ट और प्रेजेंट 2 in 1 दोनों स्टोरीज एक साथ चलेंगी। माने जो देव की कहानी हमने देखी, वो देव है कौन और वो देव बने कैसे, इस बार वह भी दिखाया जाएगा। ट्रेलर से फिल्म की स्टोरी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। शायद लोकल लोग इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, बट नॉर्थ इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस को कुछ नया जानने को मिलेगा। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तो अच्छाई की रक्षा करने के लिए ईश्वर अपने दूत को धरती पर भेजते हैं। ये फिल्म का बेसिक मॉडल है, जो रामायण, महाभारत जैसी हिस्ट्री की याद दिलाता है। और ट्रेलर में जो फाइनली भगवान के अवतार को रिवील किया, सच में रोंगटे खड़े होते हुए देखे मैंने। कोई मेकअप नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं, सिर्फ एक्टिंग से उस सीन को डिवाइन बना दिया। ये सीन पर्दा फाड़ देगा जब इसके पीछे की कहानी बाहर आएगी, और जब यह अवतार भगवान परशुराम बन के दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। इनको देखते वक्त खुद को नॉर्मल रखना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पीछे जो म्यूजिक डाला है ट्रेलर में, वो एकदम भक्ति का माहौल बना रहा है। दिलजीत की आवाज पहचानी आपने? सोचा नहीं था मैंने इस कैटेगरी के सिनेमा में वो इतना इजीली फिट हो जाएंगे। देखो, जेन्युइनली ट्रेलर में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत फास्ट स्पीड में ट्रेलर डाला है, इसीलिए ऐसा कुछ एक सीन दिमाग में अटक नहीं पाया। लेकिन ऋषभ शेट्टी के ट्रेलर में एंट्री आउट ऑन ऑफ सिलेबस आ गई है। वो कोई नहीं भूल पाएगा। क्या एनर्जी है, आंखों में आग है, फायर नहीं वाइल्ड फायर। ये डायलॉग गलत फिल्म में चला गया, यहाँ ज्यादा सूट कर रहा है। मारधाड़ चल रही है भयंकर, वायलेंस का लेवल भी बढ़ गया है। राजा रजवाड़ों का जमाना दिखा रहे हैं, तो फिल्म में पॉलिटिक्स को भी अच्छे से शामिल किया गया है। अच्छा, पिछली बार रोमांस थोड़ा रॉ हो गया था, लोग हीरो को बेशर्म बोल रहे थे, गवार भी बोला गया था। इन्होंने वह फीडबैक लिया है, इस बार पूरा ध्यान दिया है। रुक्मणी वसंत को सच में क्वीन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। कितनी औसम है यार ये। लेकिन गुलशन देवरिया की कास्टिंग, एज, मेन विलेन, ये है तुरुक का इक्का मास्टर स्ट्रोक। जो इंसान इनके टैलेंट को पहचान गया, समझ लो वो मामूली फिल्म बना ही नहीं सकता। दिमाग से चीर फाड़ करने वाला विलेन होगा, साथ में खून खराबे में भी पीछे नहीं रहेगा। गुलशन को शायद बुरा लगे, लेकिन तारीफ कर रही हूँ। इनका स्क्रीन प्रेजेंस ही इतना बदतमीज टाइप का है, डरावना है कि ये हंसते हैं तो सामने खड़ा इंसान मेंटली अनसेफ हो जाता है। लेकिन मेरे लिए ट्रेलर का बेस्ट सीन आया। ट्रेलर खत्म होने के बाद एकदम लास्ट में रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली ऋषभ असंभव शेट्टी। क्या है ये आदमी? क्या सच में इंसान है या फिर कुछ और ही है? पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में जो इन्होंने थिएटर में बैठे लोगों के साथ किया, उसका असर आज भी वैसे का वैसा है। और इसी
ट्रेलर में जो इन्होंने दिखाया वो शायद 1% भी नहीं होगा। जो बाकी 99% हम थिएटर में देखेंगे उसके लिए शायद कोई तैयार भी नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला था फिल्म में इन्होंने स्पेशली एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिसमें VFX या टेक्नोलॉजी नहीं, असली के 1000 लोगों को शूट पर बुलाया गया। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें अर्शब शेट्टी के कैरेक्टर के पीछे 1000 लोग एक साथ भागेंगे उनको मारने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये शूट कैसे किया होगा। तुम ही ये फिल्म लिख रहे हो, तुम ही उसको डायरेक्ट कर रहे हो और एक्टिंग तुम ऐसी करते हो कि कोई दूसरा चाह के भी उसकी नकल ना कर पाए। ये आदमी सिंगल हैंडेडली बड़े बड़े स्टार्स का करियर खा जाएगा। जो लोग इसके फैन नहीं हैं वो इसकी एक्टिंग देखकर अपने फेवरेट स्टार से कंपेयर करेंगे और हार मान लेंगे। मैं 2-3 मूवीज और बन गई जिसमें अर्शब शेट्टी जैसे लोग आ गए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री खतरे में आ जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन ही बदल जाएगी। एक तरफ फिल्म वाले डरते हैं भगवान पे फिल्म बनाने से क्योंकि मकसद होता है पैसा कमाना, जबकि कांतारा दुनिया को सर झुकाने में मजबूर करेगी, बिना डरे अपने दैव को दुनिया के सामने रखेगी। इसीलिए यह लास्ट फ्रेम रिटेन डायरेक्टेड और एक्टर अर्शब शेट्टी को रोकना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। वरना लोग सवाल पूछेंगे जब 100 करोड़ में यह सब बन सकता है तो तुम्हें 500 से 6000 करोड़ क्यों चाहिए। पोल खुल जाएगी आपके पूरे बने बनाए सिस्टम की। 2 अक्टूबर 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं आएगी, थिएटर में सच में भगवान आने वाले हैं। आपको पता नहीं है शायद कांतारा चैप्टर एक श्रापित फिल्म बन चुकी है। एक वीडियो डाला था मैंने, उससे साबित हो जाता है अर्शब शेट्टी ने अकेले ये फिल्म नहीं बनाई, कोई और था उनके साथ जो ना चाहते हुए भी खुद को महसूस करवा रहा था। और अब ट्रेलर देखकर मैं वाटर में नॉर्मल मूवीज की तरह कांतारा को हल्के में मत लेना। इस फिल्म को देखने के बाद नॉर्मल रह पाओगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। माता का पहला दिन है, सर झुकाओ, आगे बढ़ जाओ। वन मैन टीम अर्शब शेट्टी पूरी दुनिया तक इंडियन कल्चर को लेके जाएंगे, तो क्या आप उसमें उनका साथ निभाएंगे? हाँ या ना? कमेंट करो अभी तुरंत। टेक केयर, बाय बाय।